नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे भीख और भिक्षा में क्या अंतर होता है। एक भिखारी भीख मांगता है और एक भिक्षु लेता है। लेकिन एक भिखारी जब भीख मांगता है तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ पैसा या ज़रूरत की चीज़ मांगता है। एक भिखारी जब भीख मांगता है तो उसकी कोई योग्यता नहीं देखी जाती और भिखारी को भीख देने का कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन भिक्षा देने का एक उद्देश्य होता है। हमारे यहाँ किसी को भी भिक्षा देना पारंपरिक हमारे संस्कार में इसको बहुत ही अच्छा माना जाता था। पारंपरिक रिवाज में इसको एक गौरव की बात मानी जाती थी, किसी को भिक्षा देना। भगवान बुद्ध रोज़ भिक्षा मांगते थे। भगवान बुद्ध 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार भिक्षा मांगने जाते थे और भगवान बुद्ध जिसके घर से भी भिक्षा मांगते थे उसके घर की 24 घंटे की जितनी भी परेशानी होती थी दूर कर देते थे। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध जिसके घर से भी भिक्षा मांगते थे उसके घर के इसलिए सारे दुख दर्द दूर कर देते थे क्योंकि भिक्षा ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध 24 घंटे या तो ध्यान करते थे या किसी को ज्ञान देते थे। इसलिए भिक्षा मांगना हमारी परंपरा का एक अंग रहा है। भिक्षा मांगना, भिक्षा जब भी किसी को दी जाती है तो वो समाज के दूसरों के हित के कल्याण के लिए दी जाती है। भगवान बुद्ध दिन में एक बार भिक्षा ग्रहण करके पूरे दिन 24 घंटे में वो पूजा, ध्यान, अर्चना और लोगों के कल्याण में लगते थे। इसलिए भिक्षा देना कल्याण का काम माना जाता था। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति काफ़ी सारे फूल लेकर आया और बड़े प्यार से भगवान बुद्ध को उसने वो सारे फूल अर्पण करे। भगवान बुद्ध बोले, गिरा दो। उस व्यक्ति को बड़ा अजीब सा लगा कि मैं भगवान बुद्ध के लिए इतने प्यार से ये फूल लाया हूँ, भगवान बुद्ध क्यों कह रहे हैं गिरा दो। उसने फिर बड़े प्यार से अर्पण करा, भगवान ये मैं आपके लिए लाया हूँ। भगवान बुद्ध बोले, गिरा दो। उस व्यक्ति को फिर समझ में नहीं आया, मतलब भगवान ये मैं आपके लिए लाया हूँ। भगवान बुद्ध बोले, अपने अहंकार को गिरा दो। जिस चीज़ को तुम फूलों को अपना समझ रहे हो उस अहंकार को गिरा दो कि तुम लाए हो और तुम मुझे दे रहे हो। वैसे मैं फूल तुम्हारे बड़े प्यार से स्वीकार करता हूँ। इंसान जब भी कोई व्यवसाय करता है, घर बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, ज्वेलरी खरीदता है, बहुत सारा जब सामान इकट्ठा करता है तब उसके साथ इंसान बहुत सारा अहंकार इकट्ठा करता है। हमारी परंपरा में बहुत पहले ये रिवाज था कि व्यक्ति कितना भी अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का, वो साल में एक बार भिक्षा मांगने ज़रूर जाता था। ये हमारी परंपरा का एक अंग था। भगवान बुद्ध जब भी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे तो भगवान बुद्ध खुद नहीं चुनते थे कि आज मुझे पूड़ी खाने का मन है, आज मुझे छोले भटूरे खाने का मन है, आज मैं चाउमीन खा, नहीं। भगवान बुद्ध को जो भी दे देता था, कई बार कोई लोग एक आलू दे देते थे तो भगवान बुद्ध उसे ग्रहण करके पूरे 24 घंटे रहते थे। भगवान बुद्ध को कभी कोई सिर्फ चावल का पानी दे देता था तो भगवान बुद्ध उसे ग्रहण करके पूरा टाइम, पूरा वक्त उसी पर रहते थे। भगवान बुद्ध को जो भी भिक्षा मिल जाती थी उस समय वो सिर्फ उसी को ग्रहण कर उसी में रहते थे। भिक्षा दूसरों के हित के लिए दी जाती है। वैदिक काल में भिक्षा ब्राह्मणों द्वारा ग्रहण करी जाती थी। ब्राह्मणों को भिक्षा इसलिए दी जाती थी ताकि वो समाज का कल्याण कर सकें और ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए वक्त दे सकें। वो कोई व्यवसाय ना करें, कोई जॉब ना करें। ब्राह्मण सिर्फ समाज के कल्याण के लिए काम करें, अपना सादा जीवन व्यतीत करें, अपने परिवार की और अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान दें। समाज में कहीं भी कोई अहित हो रहा हो, कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रही हो तो वो उस पर ध्यान दें। रहीमदास जी का एक दोहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। स्विट्ज़रलैंड में एक रिवाज है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में कहीं भी जाकर सेवा करे तो वहाँ एक समय बैंक है। तो वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक महिला थी, वो खुद 70 साल की थी और वो 85 साल की एक औरत की सेवा करती थी। 2 घंटे वो रोज़ उसे सेवा में देती थी। फिर वहाँ रिवाज है कि साल में के बाद जितने घंटे आपने सेवा करी होती है वहाँ उसके बाद उसको आपको एक कार्ड मिलता है, उतने घंटे का कार्ड मिल जाता है ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप उसकी सेवा ले सकते हैं। वही बूढ़ी औरत एक बार अपने घर की खिड़की साफ़ कर रही थी और गिर गई और उसके पैर में चोट आ गई।
उसके घर के बगल में एक लड़की रहती थी। वो देखती थी कि ये रोज़ जाती है। इसने पूछा भी उनसे कि आंटी आप इतनी बड़ी हैं, आप अच्छी खासी भी हैं, आप क्यों जाती हैं? तब उसने बताया था उसको कि ऐसे समय बैंक में मैं अपना समय जमा कराती हूँ। गिर गई तो उसकी हड्डी टूट गई। तब उसने उसी लड़की को फ़ोन करा। वो तुरंत दौड़ कर आई, बोली आंटी मैं आपकी सेवा करूँगी और मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। बोली नहीं, मैं समय बैंक में अपना समय इसीलिए देती हूँ ताकि वक्त आने पर मैं उनसे काम ले सकूँ। तो बोली बस इस दिन, आज के दिन तुम रह लो, थोड़े समय के बाद बैंक किसी व्यक्ति को भेज देगा जो मेरी सेवा करेगा। ऐसा ही हुआ। वो लड़की बैठी बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में वहाँ से समय बैंक से एक व्यक्ति आया। उसने उनकी सेवा करी, मनपसंद खाना बना कर दिया और वो महिला जैसे ही ठीक हो गई उसने फिर अस्पताल में जाकर अपना समय देना शुरू करा। आजकल ये रिवाज और भी देश सीख रहे हैं। इससे जो गवर्नमेंट होती है उसका पैसा बचता है, इंश्योरेंस का पैसा बचता है। समय बैंक का एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आप समय दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कभी भी ऐसा नहीं होता था कि किसी और से कहें जाकर तुम मेरे लिए भिक्षा ले आओ। भगवान बुद्ध के पास 500 भिक्षु रहते थे, 500 भिक्षु, पर भगवान बुद्ध ने पहले दिन से आखिरी दिन तक खुद ही भिक्षा मांगने जाते थे। कभी किसी भिक्षु से नहीं कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए भिक्षा ले आओ। भगवान बुद्ध अपने लिए खुद भिक्षा मांगने जाते थे। क्यों? क्योंकि इससे अहंकार गिरता है, अहंकार गिरता है। भगवान बुद्ध हमेशा अपने आप को देखते रहते थे कि मेरे अंदर कभी भी कोई अहंकार ना आ जाए, कभी भी मेरी कोई अहंकार मुझे नुकसान ना पहुंचा। अपनी परीक्षा, ज्ञानी हमेशा अपनी परीक्षा लेता है और अज्ञानी हमेशा दूसरों की परीक्षा लेता है। भगवान बुद्ध तो अपनी ही परीक्षा लेते थे, अपने अहंकार को देखते, लेकिन भगवान बुद्ध के साथ पूरे ज़िंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान बुद्ध को किसी ने धुतकारा ना हो। भगवान बुद्ध जब भिक्षा मांगने जाते थे तो ऐसा नहीं था कि हर जगह उनको भिक्षा मिल जाती थी। कई जगह उनको धुतकार कर भगा दिया जाता था कि हम भिक्षा नहीं दे रहे हैं। फिर भगवान बुद्ध शांति से दूसरे के घर जाते थे और वहाँ से भिक्षा ग्रहण करते थे। कई बार लोग उनके ऊपर थूक देते थे, कई लोग चिल्ला देते थे, कई लोग उनके पैरों के नीचे कांटे बिछा देते थे, लेकिन भगवान बुद्ध शांति से अपना काम करते रहते थे। उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी और वो अपना काम करते रहे। रहीमदास जी का एक दोहा है ना, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं जो बड़ा होता है, धनी होता है, ज्ञानी होता है, वो अपना मोल कभी नहीं बताता। जो छोटा होता है, टुच्चा होता है, वही गाता रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ। बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति अपना मोल कभी नहीं बताता। राजू एक स्कूल में नौकरी करता था। उसके घर से स्कूल बहुत दूर था, तो वो एक मोटरसाइकिल पर जाता था। जब वो घर से स्कूल मोटरसाइकिल पर जाता और स्कूल से घर जब मोटरसाइकिल पर आता था, तो कोई दिन नहीं जाता था कि वो अपनी मोटरसाइकिल के पीछे किसी को लिफ्ट ना दे, क्योंकि गांव के सारे लोग उसी रास्ते से जाते थे, सारे स्कूल के बच्चे उसी रास्ते से जाते थे, स्कूल के टीचर भी उसी रास्ते से जाते थे। इसलिए वो हर समय किसी न किसी को आते जाते समय लिफ्ट ज़रूर देता था। एक दिन ऐसे ही राजू जा रहा था, उसको एक व्यक्ति मिला। उसने कहा आओ भैया मेरे पीछे बैठ जाओ। वो बैठ गया। उस व्यक्ति ने बैठ के जा रहा था। राजू को थोड़े टाइम के लगा उसके पीठ के पीछे नुकीली कोई चीज़ चुभ रही है। उस व्यक्ति ने एक चाकू पीछे चुभाया और कहा मोटरसाइकिल किनारे लगाओ। उसने किनारे लगा दी। बोले किनारे लगाओ और तुम यहाँ से जाओ। वो व्यक्ति को, राजू को बड़ा लगा कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने किनारे लगाई, वो चोर मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। राजू पूरी रात रोता रहा कि भगवान मैं हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। पूरी रात रोता रहा, न सोया। सुबह उठकर जब वो देखा तो उसकी मोटरसाइकिल उसके घर के सामने खड़ी थी और उस पर एक पर्ची लगी हुई थी, भैया मुझे माफ़ करना, मैं गांव में जहाँ जहाँ से निकला हर किसी ने कहा ये तो राजू भैया की मोटरसाइकिल है, ये तो राजू भैया की मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास कैसे आई, तुम चोर हो, उनकी मोटरसाइकिल है, वापस करो। बोले मैं जहाँ जहाँ भी गया लोगों ने तुम्हारी मोटरसाइकिल पहचान ली और मैं शर्मिंदा होकर खुद तुम्हारी मोटरसाइकिल तुम्हारे घर वापस करने आया हूँ। वो पर्ची देखकर वो बड़ा खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसे ही जब आप छोटी छोटी दूसरों की, सभी की मदद करते रहते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं और समय आने पर
आपको वो मदद मिल जाती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।